बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू डू ई जोन हसन। मैं हूं आपका होस्ट हसन और आज की वीडियो जो है एलटीडी के हवाले से इसमें आपको कुछ न्यूज़ देनी थी। एलटीडी का अगर जिन लोगों ने द लंदन ऑफिस वेबसाइट से एलटीडी लॉन्च कराई तो उनके डैशबोर्ड पे भी अगर ये ऐसी सिचुएशन आ रही है जैसे कि मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ क्या प्रॉब्लम आ गई है डैशबोर्ड के अंदर, क्योंकि जब इनसे आप रजिस्टर्ड ऑफिस बाय करते हैं तो इनका ही रजिस्टर्ड एड्रेस आप यूज़ कर रहे होते हैं और इन्हीं को सारी वेरिफिकेशन देनी होती हैं और वो आपकी जो है यूके गवर्नमेंट वेबसाइट से इन कॉरपोरेशन जो कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो पूरा करके आपको दे देते। रजिस्ट्रेशन हाउसिंग फ़ीस जो है अभी जो है 50 पाउंड हो चुकी है, पहले ये होती थी 12 पाउंड। और उसके बाद आपका एक्सपेंस आता है द रजिस्टर्ड ऑफिस को बाय करने के लिए। उसके बाद अदर सर्विसेज अगर आप लेते हैं इनकी तो उसको भी बाय करने के लिए अदर एक्सपेंस आपका आता है। और अगर बिज़नेस की आप सर्विसेज लेते हैं तो उसका भी एक अलग ख़र्चा आता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर अगर आप लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन ईबे, इट्सी, अमेज़ॉन और शॉपिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो उसमें जो है आप सिर्फ आपको रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और डायरेक्टेड ऑफिस एड्रेस और दूसरी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। वो इजीली आप रजिस्टर्ड एड्रेस बाय करके एलटीडी को फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट वगैरह। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें आपकी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। सबसे मेन जो होती है वेरिफिकेशन होती है। अगर आप पाकिस्तान से हो या किसी और कंट्री से हैं तो उसमें भी आपको वेरिफिकेशन देनी पड़ती है। तो पहले जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस था वो लंदन ऑफिस वेबसाइट पे तो आईडी और बैंक स्टेटमेंट के प्रूफ से जो है एलटीडी बन जाती थी। तो कुछ अरसे के बाद मुझे मेल आई, तकरीबन 6-7 महीने के बाद मेल आई कि आपने जो है एक वैलिड एडमिन की कोई ऐप्स है उसके ऊपर जो है आपने वेरिफिकेशंस देनी होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक मैसेज दिखा देता हूँ वैलिड एडमिन। यहाँ पर अगर आप लिखते हैं, ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आएगी। और जिनकी एलटीडीज़ हैं अगर उन्होंने अपनी ईमेल्स को चेक नहीं किया या अपने डैशबोर्ड को चेक नहीं किया, कुछ लोग जो है बना के एलटीडी छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है उनके डैशबोर्ड को देखना होता है कि क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ईमेल को भी फॉलो करना होता है, ईमेल भी फॉलो नहीं कर रहे होते, डायरेक्ट शॉपिफाई में आप एड्रेस वगैरह ऐड कर देते हैं। एड्रेस ऐड बिल्कुल करें और आपका एक्सेप्टेबल भी, आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी सारी डिटेल्स मौजूद होती है। एक्टिव स्टेटस भी शो कर रहा होता है, एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं शो। अभी यहाँ पे कुछ अरसे के बाद जो है 6-7 महीने के बाद मुझे एक मेल रिसीव हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था एक आप अपने आप को वेरीफाइड करवाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप करंट जमा कराएं। ठीक है, पहले जबकि ये तमाम चीज़ें मैं करा चुका था लंदन ऑफिस वेबसाइट पे, और इनकी वेबसाइट पे सिर्फ एक छोटा सा प्रोसीजर होता था जो कि आप पासपोर्ट दे दें या यूटिलिटी बिल कोई चीज़ दे दें तो उससे आप वेरिफिकेशन को डन करते थे इनकी वेबसाइट, इनके डैशबोर्ड के थ्रू। मैं आपको दिखाता हूँ किस डैशबोर्ड के थ्रू आप करते थे। मैं अगर यहाँ पे द लंदन ऑफिस वेबसाइट पे जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ, मैं अपना लॉगिन करता हूँ। ये असल में ये देखिए मैंने अपना यहाँ पे द लंदन ऑफिस का डैशबोर्ड ऑन कर लिया। यहाँ पे इस वक्त ज़ीरो कंपनी स्टेटस शो हो रहा है। अब ये ज़ीरो कंपनी स्टेटस क्यों शो हो रहा है, ये जो है कंपनी 6-7 महीने पहले बनाई गई थी और यहाँ पे जो है ज़ीरो स्टेटस शो हो रहा है। तो एक मेल्स थी जो कि क्लाइंट ने इसको जो है अवॉइड किया था, मेल्स को चेक नहीं किया था, शॉपिफाई या किसी भी चीज़ भी, या वो काम नहीं कर रहा होगा तो उस बिना पे जो है ये एलटीडी यहाँ से गायब कर दी गई। यानी उसने कई अरसे तक, यानी 6-7 महीने से पहले कोई ईमेल भी चेक नहीं की होगी, अगर चेक भी की होगी तो उसको इग्नोर कर दिया होगा। इग्नोर करने की सूरत में यहाँ से वो कंपनी उन्होंने हटा दी। यानी जो इनका आप रजिस्टर्ड एड्रेस लेते हैं, जो रजिस्टर्ड एड्रेस पे ये कंपनी हाउसिंग जो रजिस्टर करके देते हैं आपको, तो वो यहाँ से अब हटा दी फैसिलिटी। ठीक है, अच्छा कंपनी, एक तो रीज़न ये भी हो सकता है कि इस वक्त 50 पाउंड की जो है कंपनी हाउसिंग फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन हाउसिंग फ़ीस जो गवर्नमेंट की होती है, जो गवर्नमेंट लेते हैं। आप इसमें देखें
अब यहाँ पर ये कंपनी नहीं है। तो अब मैंने इनसे जब बात की तो इस सिलसिले में, तो आप देखें यहाँ पे, ये देखें आईडी अपलोड, ये एक सेक्शन था यहाँ पर। इससे पहले बता रहा हूँ, जब यहाँ पे आप आईडी यूटिलिटी बिल वगैरह ऐड करते थे तो ये देखें यहाँ पे तमाम चीज़ें दी हुई हैं। आप पासपोर्ट, आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड करते थे, यूटिलिटी बिल या और दूसरा बैंक स्टेटमेंट, तो ये अप्रूव हो जाता था इसके ज़रिए से, और आपका कंपनी स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा होता था कि एक्टिव है या डीएक्टिव है। तो अभी देखें यहाँ पर आपको मेल दिखाऊँ, यहाँ पर एक्टिव नहीं है, यहाँ पे एक मेल रिसीव होती है, सबके साथ हुआ होगा, सबके साथ प्रॉब्लम आई होगी। अगर उन्होंने बर वक्त मेल देख ली होगी तो उनका डैशबोर्ड से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। वैलिड एट मी, ये इनकी कोई ऐप है वेरिफिकेशन की, जो तमाम आप वेरिफिकेशन देते हैं इनको, क्रेडेंशियल्स जो होती हैं तमाम आपकी, जैसे उसमें पासपोर्ट होता है, बैंक स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एनआईसी होता है, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और दूसरा रेजिडेंस परमिट भी होती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वैलिड एट मी कि ये काफ़ी ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें काफ़ी ईमेल्स मुझे रिसीव हो चुकी हैं वैलिड एट मी की। तो इनसे मेरी बातचीत चल रही थी कि ये कंपनी क्यों गायब हुई, इसको रिज्यूम किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पे मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि आप एक प्रोफाइल जो है वैलिड एट मी पे बनाकर उसमें सारे अपने जो जो इनकी रिक्वायरमेंट थी क्रेडेंशियल्स की, वो तमाम आपने इधर सेंड करनी होती है इनको। उसके बाद इस ऐप में थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम आता है, अगर आपने फ़र्स्ट टाइमिंग में जो उनकी एक्शंस होते हैं, उसके अंदर जो एक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, जो एक्शंस करने होते हैं आपको अप्लाई, वो अगर आपने उसी टाइम नहीं किए तो वो वहाँ से डैशबोर्ड से उनका हिस्सा गायब भी हो जाता है। ठीक है, जो इनके द लंदन ऑफिस इससे अटैच होती है ऐप से। ठीक है, तो ऐप में वो चीज़ नहीं आ रही होती है। ठीक है ना, तो जैसे माइक्रो वर्क है यहाँ पे, तो यहाँ से कंपनी जो है इन्होंने रिमूव इसलिए की। फिर यहाँ पर जो वैलिड एट मी पर जब इसकी रजिस्ट्रेशन करवा दी है, आगे मैं आपको न्यूज़ दूंगा कि अगर यहाँ पे ये चीज़ रिज्यूम हो जाती है तो वेल एंड गुड, वरना इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस भी हैं, वो भी आपके पास लेकर आएंगे इंशाल्लाह। क्रेडेंशियल सेंड करेंगे जब, लेकिन आपने ये डेट से पहले करना है। इनकी मेल्स आपको रिसीव हो रही होती हैं वैलिड एट मी की और वेरिफिकेशन की, जबकि यहाँ से आप कर चुके होते हैं डैशबोर्ड से, फिर भी ये 6-7 महीने के बाद सबके साथ प्रॉब्लम आया होगा। सबकी, किसी की एलटीडीज़ गायब कर दी होंगी, किसी की एलटीडीज़ नहीं होंगी इसके ऊपर से। तो आपने उस मेल्स से पहले ये करना है, वरना स्टेटस आपका एक तो पेंडिंग चला जाता है, दूसरी बात आपका स्टेटस डैशबोर्ड से बिल्कुल से गायब हो जाता है। देखिए 0 कंपनी लिखा आ रहा है। तो ये अभी रिज्यूम हो जाएगी, बातचीत चल रही है। रिज्यूम होने के बाद आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये रिज्यूम हो, कि वक्त से पहले आप अपनी कंपनी के सारे क्रेडेंशियल्स इनको दे दें, ताकि कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े आपकी। क्योंकि अगर आप बैंक अकाउंट्स खुलवा लेते हैं कंपनी के नाम पे और दूसरी भी चीज़ें खुल जाती हैं कंपनी के नाम पे, अगर अमेज़ोन पे काम करें, इट्से पे काम करें, तो आप रजिस्ट्रेशन जो है आपकी डीएक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको फेस करना पड़ सकता है इशू कि यार आगे जो है बैंक अकाउंट वाले भी उसको फॉलो अगर कर लिया उन्होंने कि यार इनकी कंपनी डीएक्टिवेट हो चुकी है, तो बैंक में भी मैसेजेस आ सकते हैं। जैसे वॉइस है, पायनियर है, जैसे वॉइस बैंक अकाउंट है, पेपल है, और दूसरी इट्सी, अमेज़ोन, तमाम ये इस पे नोटिफिकेशन आ सकते हैं कि आपकी कंपनी डीएक्टिवेट हो गई। तो ये आपने ध्यान रखना है। आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर दिया करें और शेयर ज़रूर कर दिया, ताकि ये ख़बर जो है, ये न्यूज़ जो है दूसरों तक पहुंच सके और वो इसको जल्द से जल्द एक्टिवेट कर देंगे। ये इनकी वेबसाइट है माइक्रोवर्क्स, ठीक है।